नितेश, आज अपन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर प्लेसमेंट सीरीज में अपन तीसरा पार्ट देखेंगे। अभी तक हमने कवर किया था पाइथन के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड वीडियो हमने देखा कि व्हाट इज़ द ऑपरेटर, आफ्टर दैट व्हाट इज़ द अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अपन देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनल आ रहा कंपेरिजन ऑपरेटर। सो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। आफ्टर डेट अपन कोड के थ्रू समझेंगे आखिर है क्या। तो कंपैरिजन मतलब क्या होता है, एक जो आपका वेरिएबल होता है दूसरे वेरिएबल के साथ कंपेयर करता है कि क्या लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी सिंपल हैं, अपन कोड के थ्रू समझते हैं। मेनली क्या होता है, कंपेरिजन करते हैं अपन दो जो है एलिमेंट के साथ। लाइक हमने a इक्वल टू 10 ले लिया, b इक्वल टू 20 ले लिया, तो अपन प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं जो कि सिंपल सिंटैक्स है पाइथन का। अब यहाँ पे लिखेंगे a इज लेसर देन b, क्या a छोटा है b से। अब अपन इस फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या हो जाता है, ट्रू। क्योंकि हमारा a जो है 10 जो है लेसर है 20 से। अब अपन देखते हैं ग्रेटर देन b, तब क्या आउटपुट आता है, तब हमें आउटपुट आ जाता है फॉल्स का, जो कि नहीं है। अब अपन इक्वल टू का साइन करते हैं, क्या a बराबर है b के, तो बराबर के लिए अपन क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, इक्वल टू, वो भी फॉल्स दे दिया। इज लेसर देन इक्वल टू है, क्या ये लेसर हुआ या इक्वल टू हुआ, दोनों में से एक भी चीज़ें हुई होगी तो क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ओके, ये भी हो गया। अब अपन ग्रेटर देखेंगे, ये ग्रेटर हुआ और अगर ग्रेटर हुआ और इक्वल टू साइन मान लीजिए कि ऐसे ही है। मेन जो डिपेंड करता है ये आपका साइज पे, लेसर करते हैं या ग्रेटर। मैंने ग्रेटर किया तो क्योंकि पता है कि ये ग्रेटर नहीं है उससे, तो क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। ये था। अब एक और आता है, क्या a बराबर नहीं है b के, तो क्या अपन यहाँ पे लिखते हैं a इज नॉट इज इक्वल टू b। सिंपली फाइल को सेव करते हैं, रन कोड पे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है ट्रू, a बराबर नहीं है b के। ओके, अब अगला देखते हैं क्या है। अब अगला अपन आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हो जाता है जब आप पाइथन में इन चीज़ों को देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आपके कई सारे एग्जाम्स, लाइक आपके कैपजेमिनी में, आपके स्यूडो कोड में आता है, आपके कॉग्निजेंट में आता है, आपके एक्सेंचर में आता है। सो प्लेसमेंट के नतीजे से एज वेल एज अगर आप बात कर रहे हो, लाइक अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे थ्रू द पाइथन, सो लॉजिकल ऑपरेटर जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें क्या होता है, आपने 11 या 12th में आपने गेट पढ़ा होगा, इसमें आपने या गेट पढ़ा होगा। सो उसमें क्या होता, लॉजिकल गेट्स था, उसमें एंड था, एंड था, नॉट था, और था। तो वही सिंपली पाइथन में होता है। तो अपन देख लेते हैं है क्या। सो ये जो है अपन क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स में करते हैं। कैसे, अपन लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं, यदि ट्रू एंड ट्रू वैल्यू है तो हमेशा ट्रू आएगा। एंड ऑपरेटर की भी बात हो रही है। ओके, एंड ऑपरेटर, एंड में क्या होता है, यदि दोनों में से दोनों अगर ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, ट्रू एंड। फॉल्स में क्या आती है वैल्यू, हमेशा फॉल्स आएगी, और फॉल्स एंड फॉल्स हमेशा क्या होगा, फॉल्स ही होगा। ओके, जो कि आपने जानते हो भी होंगे एंड ऑपरेटर के लिए। अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्रिंट 10 एंड स्मॉल लेटर में 20, 10 और 20 अपन देखते हैं, क्योंकि जितने भी इंटीजर नंबर हैं सभी ट्रू होते हैं। 0 से लेकर जितने भी इंटीजर नंबर हैं उनको अपन ट्रू मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया 20 क्यों आया, 20 इसलिए आया कि जो वैल्यू ग्रेटर होती है एंड ऑपरेटर में उसको जो है सिंपली प्रिंट कर देता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉल्स, ओके, ट्रू के लिए हमने क्या किया, कोई भी हमने नंबर ले लिया, ट्रू माना जाता है। अब हमने फॉल्स एंड ट्रू कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, फॉल्स ही आ रहा है। ओके, ये था एंड ऑपरेटर की बात। अब अपन और ऑपरेटर की देखते हैं। और ऑपरेटर क्या है, जस्ट इसको यहाँ से हटाते हैं। और ऑपरेटर में क्या होता है, यदि आपका ट्रू है अथवा फॉल्स, इसमें कंडीशन क्या होती है और में, कि दोनों में से एक आपका क्या हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाए तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। फॉल्स और ट्रू, तब भी क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा, क्योंकि एक सही है। फॉल्स और फॉल्स, तब क्या होगा, आपका फॉल्स ही होगा। बट ओके, फॉल्स ही होगा। ये था, मतलब दोनों में से एक जो है आपका सही होना चाहिए। अपन कोड के थ्रू देखते हैं, जैसे प्रिंट फॉल्स एंड क्या ले लेते हैं अपन, ट्रू के लिए एक नंबर ले लेते हैं 10। तो अब अपन देखते हैं कि आउटपुट आता क्या है। आउटपुट हमारा आगे आ चुका है
सॉरी और ऑपरेटर था, हमने एंड कर दिया है, सॉरी इसको ओ और लेते हैं कि हमने और ऑपरेटर की यहाँ बात कर रहे थे। तो आउटपुट क्या आता है, तो आउटपुट हमारा आ चुका है 10 क्योंकि ट्रू हो गया। ठीक है, एक फॉल्स था बट एक ट्रू था, इसलिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। यही चीज़ें हैं और ऑपरेटर की। अब अपन अगले ऑपरेटर की बात करते हैं, अगले ऑपरेटर के लिए। सो अपन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू देखते हैं कि आखिर है क्या। ओके, हमने और का देख लिया जो कि यहाँ पे सिंपली है ट्रू और ट्रू, ट्रू होगा, दोनों में से एक सही हो गया मतलब ट्रू हो गया। ओके, अब हमारे पास आ जाता है क्या कि नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर होता क्या है। ओके, अब अपन नॉट ऑपरेटर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि नॉट ऑपरेटर क्या है। नॉट ऑपरेटर करता क्या है, यदि आपकी वैल्यू ट्रू आ रही है और आपने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो क्या हो जाएगी, फॉल्स। ओके, यदि फॉल्स है आपने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो ट्रू हो जाएगी, मतलब क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अपन कोड के थ्रू समझते हैं आखिर हो क्या रहा है। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20, प्रिंट क्या कर देंगे, क्या कर देते हैं यहाँ पे ए इज लेसर देन बी। तो यस, अभी क्या आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आएगा क्योंकि ए छोटा है बी से। यस, अब यहीं पे अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपन सॉरी यहाँ पे अपन सिंपली NOT ऑपरेटर लगा करके यहाँ पे पैरेंथेसिस के थ्रू जो है अब अपन प्रिंट करा रहे हैं। अब हमारी वैल्यू क्या होगी, सिंपली रन करते हैं फाइल को सेव करके, तो क्या हो गई, फॉल्स आ गई। क्यों, क्योंकि हमने अभी हमारा आंसर आ रहा था ट्रू, जैसे ही हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो हो गई वैल्यू फॉल्स। ये था नॉट ऑपरेटर का। अब बात आती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। यहाँ पे अपन इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या, जैसे मुझे क्या है m इक्वल टू 10 मेरे पास वैल्यू है, मैं इसमें 5 मतलब कि क्या कर सकते हैं, 5 को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, m इक्वल टू m प्लस 5, m इक्वल टू m प्लस 5। एक मेरे पास एक और अप्रोच है जिसके थ्रू मैं जा सकता हूँ, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कर सकता हूँ, m प्लस इज इक्वल टू 5। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है m इक्वल टू m प्लस 5, इसके जगह पे मैंने क्या कर दिया, m प्लस इक्वल टू 5। ओके, अब मैं प्रिंट करता हूँ तब क्या आता है, प्रिंट m। सेव करते हैं फाइल को, रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ गया 15 कैसे आया, हमने किया क्या, इतना हमने डबल m ना लिख करके हमने सिंपली m प्लस इक्वल टू 5 कर लिया। जैसे मुझे आपको सिंपली आपको समझना कैसे है, आपने यहाँ पे प्लस डाला, ओके, इक्वल टू लगाया, मतलब इसका वैल्यू हो गया m इक्वल टू m प्लस 5। बट आपको देखना क्या है, जैसे मेरे को माइनस भी करना है, m में 5 को घटाना है, तो क्या कर सकता हूँ, m माइनस इक्वल टू, तो 5 आ गया। सब सारे आप जितने भी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसके थ्रू आप जा सकते हो। आपको सिंपली ध्यान क्या रखना है, अगर आपको याद करने के लिए क्या करना है, आपको आगे सिंपली आप जो भी करना है, आप m इक्वल टू 5, मेरे को क्या करना है, 5 ऐड करना है, ओके, तो m के बाद ऐड करा दो, मुझे 5 घटाना है, माइनस लगा दो, मुझे इंटू करना है, इंटू लगा दो, डिवाइड करना है, डिवाइड लगा दो, परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज लगा दो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हो जाती हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, m इक्वल टू m परसेंटेज 5। सिंपली जो करना आगे आप इक्वल टू करके लिख लीजिए आफ्टर डेट, उसके बाद आप जो है वैसा जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा देंगे तो आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको जो है पसंद आया होगा, कैसा है समझ में भी आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा m इक्वल टू m प्लस 10 लिया, तो यानी कि 15 m का आ गया, 10 इसका आ गया, मतलब 25 माइनस कर दिया, ये जो कि मैंने कोड के थ्रू समझा दिया है। अब अगला आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, अगला अपन देखते हैं जो है कि बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, अब अपन जो है सारा जो खेल होगा इसमें वो होगा बाइनरी डिजिट लेवल पे। ओके, बाइनरी डिजिट लेवल पे होगा। पहले अपन समझते हैं बाइनरी डिजिट में क्या होता है, 0 और 1 पे वैल्यू होगी। जैसे हमने अभी एंड और नॉट को देखा था लॉजिकल ऑपरेटर में, वो बिट वाइज ऑपरेटर के थ्रू कैसे वैल्यू चेंज हो जाती हैं। तो ये ऑपरेशन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है जब आप इसको सॉल्व करते हो। ओके, देखिए एंड क्या होता है पाइथन में, अपन जो है एंड अभी लॉजिकल ऑपरेटर में ए एंड डी लिख करके स्मॉल में अपन देख रहे थे जिसमें ट्रू और फॉल्स होता था, बट इसमें क्या होगा, इसमें पूरी आपकी डिजिट चेंज होगी और बाइनरी लेवल पे होंगी।
तो अपन सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं कि आखिर बाइनरी डिजिट में अपन चेंज कैसे करते हैं। ओके, डेसिमल टू बाइनरी। जैसे मेरे पास 10 है, मुझे इसी को बाइनरी में चेंज करना है, तो होता क्या है, आप एक कोड याद रखिए 8421। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, आप जो है थोड़ा सा मैं बड़ा करा देता हूँ, उसको याद रखिएगा। 16 8 4 2 एंड 1। ये है क्या आखिर, ये है क्या कि आपका जो है पीछे से आप चलोगे, मतलब कि आप जो मैं राइट हैंड मेरा है जहाँ से मैं कोड कर रहा हूँ, ये राइट हैंड से आपका क्या होगा 2 के पावर यहाँ पे हो जाएगा। आप मैं सबके नीचे लिखता चलता हूँ, ये क्या है 2 का पावर 0। ओके, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। ओके, ये जो है पावर ऐसे चलती रहती हैं, आपको जितने नंबर लेना है आप कर सकते हो। तो अपन असाइन करें 10 का बाइनरी डिजिट होगा क्या, जब अपन इस कोड के थ्रू आते हैं तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, आप एक जोड़ा बनाइए, इस नंबर में कौन सा जोड़ा बन पाएगा। तो मैं देखता हूँ 1 2 1 3 4 3 7 हो रहा है, जो कि 10 के बराबर नहीं आ रहा है। और किसके थ्रू मैं जा सकता हूँ, 8 और 2 जो है इसके थ्रू जा सकता हूँ, तो 10 बन जाएगा। तो मैं किस किस डिजिट का यूज किया हूँ, देखिए 8 और 2 का यूज किया है, 0 का यूज नहीं किया है। तो हमारा डिजिट क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा, पीछे से लेता हूँ तो 0 हो जाएगा पहला। दूसरे डिजिट का यूज किया है, यस। तीसरे डिजिट का यूज किया है, नहीं किया है, 4 का हमने यूज नहीं किया है तो 0 हो जाएगा। और चौथे डिजिट का किया है, यस, तो हमारा क्या हो गया 1010। ये हमने बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल है, क्या किया हमने 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। ओके, इस तरह से अपन जो है बाएं जो है अपन क्या है दाएं से बाएं चल रहे हैं। और जिस भी डिजिट का यूज करेंगे, जो भी बनाना है मुझे, जैसे मुझे 10 का निकालना था तो मैं चला, लेकिन यहाँ क्या था, मैंने 1 में क्या है 0 को 1 का यूज नहीं किया, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। 2 का यूज किया, 1 रख दिया, इसका नहीं किया, ये रख दिया। अब मैं एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे 15 का लेना है मुझे, तो 15 के लिए क्या करना है, 1 2 1 3 3 4 3 7 8 7 15। ओके, 15 करना है। तो मैंने क्या किया, तो बाएं से मैं चल रहा हूँ। 1 का यूज किया है, 2 का यूज किया है, 3 का यूज 4 का यूज किया है, 8 का यूज किया है। तो मैंने चारों का यूज कर लिया, ये हो गया 15 का बाइनरी डिजिट। ओके, ये है बाइनरी डिजिट। आप किसी भी नंबर का आप बाइनरी डिजिट इसी तरह से निकाल सकते हो। यदि नंबर बड़ा आ गया 32, तो आप क्या हो जाओगे 64 128। अगर नंबर बड़ा आ गया, ज़्यादा नंबर बड़ा नहीं होता, आपको जो है इतना बड़ा कोड, अगर आपने 2 के पावर 0 जितने भी नंबर के निकाले हैं पहले आपको याद होना चाहिए। जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे ये कोड सबसे आगे आप लिख लो। ओके, जैसे आप 64 से लिख लो। ओके, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको जो है 64 कर देता हूँ, इतना बड़ा कोड लिख लीजिए। और आफ्टर डेट वहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए नंबर की, किसके किसके यूज से ये बन जाएगा। अगर जहाँ पे बन गया वहाँ पे रोक लीजिए जिसको, और यहाँ से इसको नहीं 0 करना है। अगर यहाँ पे आपका बाएं से आ रहे हैं, बाएं से ख़त्म हो गया तो वहीं से स्टॉप, इधर नहीं आना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा आखिर है क्या। अब अपन चलते हैं एंड ऑपरेटर में। एंड ऑपरेटर अपन ने क्या किया, ट्रू, और यदि दोनों ट्रू होगा तभी आपकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो यही जब अपन बाइनरी डिजिट में खेल करते हैं तो होता क्या है कि यदि आपका 1 एंड 1 है, ओके 1 एंड 1 है तभी 1 होगा, यदि दोनों ट्रू हैं। 1 1 क्या है, ट्रू है। यदि 1 और 0 फॉल्स हो गया, एंड में मतलब कि फॉल्स हो गया ये, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स आंसर आ जाएगा। फॉल्स एंड ट्रू तब भी फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स तब भी 0। एंड ऑपरेटर की कहानी है। अब अपन इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक्चुअल है क्या। अपन टॉपिक डालते हैं क्या, बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। यहाँ पे अगर अपन देखते हैं a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, देन प्रिंट a एंड b। इसका आंसर क्या आएगा। अभी जो है हमने आपको यहाँ पे जो है डाउट आएगा कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व किया था। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने जो है इंग्लिश के वर्ड लिखे थे AND OR और नॉट, वो अलग चीज़ होती है, वो सिर्फ ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देता है। यहाँ पे क्या होगी, सारी जो चीज़ें होगी बिट वाइज ऑपरेटर इसीलिए नाम है कि सारी चीज़ जो है बाइनरी डिजिट लेवल पे चीज़ें होंगी। अब अपन 10 है तो 10 का हमने बताया था कैसे निकालते हैं, 1010 आया था आंसर, आपको याद होगा। 20 को निकालने के लिए अपन चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 को निकालने के यहाँ पे रफ वर्क मैं कर ले रहा हूँ, 32
20 ज़्यादा नंबर बड़ा नहीं है तो 16 में हो जाएगा 16। ओके 8 4 2 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 3 4 3 7 8 7 15, तो 16 4 20। यहाँ से आप देख सकते हो बन रहा है और इससे नहीं बन रहा है। 8 4 12 2 14 1 15, तो यहाँ पे इक्वल टू अपन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 16, तो क्या हो जाएगा अपन पीछे से चलेंगे तो 0 आएगा पहला, इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ओके पहला क्या आएगा 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्या अपन 2 का यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं तब भी 0 आ जाएगा। क्या अपन 4 का यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं 1 आ जाएगा। अपन 8 का यूज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं 0 आ जाएगा। और अपन 16 का यूज कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा। 1 0 1 0 0, ये किसका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 1 0 1 0 0, ये आपका हो गया 20 का बाइनरी डिजिट। ओके इसको हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मेन चीज़ें होंगी, और अगर जैसे ये 3 2 5 डिजिट का है और ये 4 का है तो आप इसके आगे आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 0 लगा सकते हो। मैंने लगा दिया, एक बार मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ। 16 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 2 0 3 0 इसमें आए, बस 2 डिजिट्स पे हमने 20 बना लिया। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब चीज़ होगी यहाँ पे, इसको भी मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ। ओके होगा क्या, जब अपन एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो 0 और 0 का मैंने अभी बताया, इसको मैं बराबर कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके 0 और 0 का क्या आएगा, यहाँ पे मैं इसे सामने लिखता हूँ। 0 और 0 का एंड ऑपरेटर में क्या आएगा, 0 आएगा। ओके तो 0 और 0 का क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके इसके अपन एकदम स्टार्ट वहाँ पे रखते हैं जिससे, ओके 0 आ गया। अब बात आती है 1 और 0 का, तब भी ट्रू और फॉल्स है तब भी 0 होगा। ओके इसके बराबर चलते, और इसके बराबर आते हैं तो 1 0 का क्या हो जाएगा, 1 0 का भी 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 1 0 का भी 0 होगा, क्योंकि इसमें दोनों में कहीं पे भी समान में 1 1 नहीं था, इसलिए हमारा पूरा आंसर क्या हो गया, 0 आ गया। अब अपन देखते हैं इसको पाइथन के थ्रू, क्या हमने जो करा है क्या सही है या नहीं। तो इसको अपन करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। ये हमने रफ वर्क के लिए किया था, आपको डायरेक्टली 10 और 20 लिख के आएगा। आपको जो है रफ वर्क में ये चीज़ें सॉल्व करनी है कि एक्चुअल में आंसर क्या आएगा। इसको रन करते हैं कोड को, तो हमारा आंसर आ गया 0। सिंपली समझ में आया आपको मैंने किया क्या। अब मैं पिछला दिखाता हूँ। ओके यहाँ पे क्या था, मैंने इसको बाइनरी डिजिट में पहले कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट मैंने एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी लगाई। एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब दोनों 1 होंगे तभी मेरी वैल्यू 1 होगी। यदि कहीं पर भी 0 आ गया तो मैं पूरे को वैल्यू को 0 कर दूंगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, इसको 0 कर दिया। यदि कहीं पे 1 आ जाता तो अपन सॉल्व कैसे करते, मैं आपको रफ बताता हूँ। मान लो दूसरा कोई आंसर होता, जैसे हमारा आंसर आ जाता 1 0 1 0, तो अपन जानते कैसे कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो अपन सिंपली वही अपना कोड लिखते, जितने अंक का है, कितने अंक का है 5 अंक का है। 5 अंक में हमें क्या क्या कोड लिखना है, 16 8 4 2 1। ओके जहाँ जहाँ 1 है, किसमें 1 है, इस पे 1 है, पहले वाले इस पे डिजिट पे 1 है तो 1 को ऐड कर लिया। फिर तीसरे पे है तो 1 4 4 1 5 हो जाएगा। ओके अब फिर एक पहले पे है तो 4 1 5 और 16 + 5 = 21 हमारा आंसर हो जाता। जिसमें 0 है इसको छोड़ के जितने भी नंबर आ रहे हैं जिसमें 1 आ रहा है उसको अपन ऐड कर लेते, वही एक्चुअल आपका आंसर हो जाता। आई होप आपको जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है समझ में आई होगी। ओके हमने देखा ये एंड ऑपरेटर जो कि बिटवाइज ऑपरेटर में था। ओके साइन आप याद रखिएगा, जो 6 में ये होता है आपके 7 में, जब आप शिफ्ट दबा करके जो है एंटर करोगे वो वाला होता है आपका एंड ऑपरेटर। अब बात आती है और ऑपरेटर की। ओके अब और ऑपरेटर में वहाँ पे भी हमने पढ़ा था, लॉजिकल में भी क्या हो जाता है कि एक भी कंडीशन यदि ट्रू हुई तो क्या होगा, पूरी वैल्यू को ट्रू कर देगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही रहेगा, और दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू ही रहेगा। जैसे 1 1 का 1 हो जाएगा, 1 0 का 1 हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है एक 1 है। तो इसको अपन देखते हैं थ्रू द कोडिंग। ओके जैसे A = 10 हमने यहाँ पे निकाल लिया था कि क्या होता है 1 0 1 0। ओके B = आपका हो जाता है 20, तो 20 के लिए क्या हमने किया था, देख लेते हैं 1 0 उसको अपन जो है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है आप थ्रू द कोडिंग जाओ तो आपका कोड क्या रहेगा। 16 से आपको पता है 16 एक नंबर है जिसके थ्रू आप 20 तक पहुँच जाओगे। 8 4
1। तो यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो कोड हो जाएगा वो एक्चुअल क्या आ जाएगा 10100, ये आपका कोड हो जाएगा। मैं इसके पिछले बता चुका हूँ कैसे हमने किया था। ओके, ये हो गया, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ओके, ये हो गया। अब अपन यहाँ पे मैं बताया हूँ कि आपके लेफ्ट साइड में यदि आपको नंबर को सेम करना है, सिंपली आप 0 पुट कर सकते हो। इधर आप नहीं पुट कर सकते, किधर, इधर कर सकते हो। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रिंट ए बी। तो ए और ऑपरेटर कहाँ से आप एंटर करोगे, जस्ट शिफ्ट बटन जहाँ पे आपकी होती है, जस्ट उसके टॉप पे जाएंगे। कहीं कहीं कीवर्ड में कहीं कहीं रहता है, आपको जहाँ पे स्लैश बटन है उसके जस्ट शिफ्ट दबाएंगे तो आपको वहाँ पे और ऑपरेटर मिल जाएगा। ओके, स्लैश के जस्ट स्लैश बटन पे ही। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मेरी कंडीशन में देख रहा हूँ कि आंसर आएगा क्या। तो आंसर के लिए अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है, तो 0 का फॉल्स 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 होगा। ट्रू फॉल्स यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। देख सकते हैं कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। हमने सभी में कहीं ना कहीं पे 1 था, जिसके कारण ये 1 आया, और एक में 0 था, इसलिए इसमें 0 आया। अब अपन इसको गेट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि क्या आया है। तो कितने डिजिट का है, आपके 5 डिजिट का है, जस्ट कोड लिख दो 68421। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जहाँ जहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1, उसको ऐड कर दो। 1 किस पे आ रहा है, 16 पे, 16 प्लस और 1 आ रहा है 8 पे, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 पे आ गया था 0, यानी कि 4 4 2 6 8 6 14 यानी कि 16, यानी क्या हो जाएगा 13। अब इसको थ्रू द कोडिंग देखते हैं कि क्या हमने जो सॉल्व किया वो सही है। तो इसको डायरेक्टली आप सिंपली रन करोगे। ये चीज़ें आपको कब काम आएगी, डायरेक्टली आपको रन करना है तो आप डायरेक्टली कर जाओगे कि रन करने पे क्या आया। लेकिन जब आप आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें होगा क्या, आपको सिंपली ये रखा रहेगा और ऐसे करके आपको प्रिंट करेगा, आपको आउटपुट बताना होगा। उस टाइम पे ये चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। ओके, सेव करते हैं फाइल को, रन करते हैं। ये आ गया आपका 30, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया। सो आई थिंक मैंने जो है अच्छा एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको जो है समझ आया होगा। ओके, और ऑपरेटर, अब अपन आते हैं जॉर ऑपरेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक ऑपरेटर होता है, जो कि कंफ्यूजिंग वाला होता है। मैं आपको सिंपली इसको बताऊंगा कि है क्या जॉर ऑपरेटर। चलते हैं अपन जॉर ऑपरेटर की तरफ। ये है जो आपका 6 होता है कीवर्ड में, उसको अगर आप शिफ्ट से दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, जॉर ऑपरेटर। इसको मैं पेज अप करता हूँ। ओके, कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट की चीज़ें मैंने बताई थी। तो जॉर ऑपरेटर है क्या, जॉर ऑपरेटर है कि यदि आपका क्या होगा कि जब मैं आपको पहले जो है डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। जॉर ऑपरेटर क्या होगा, यदि आपके दोनों वैल्यू ट्रू हो जाते हैं, यदि जैसे 1 1 आ गया तो आपका 0 हो जाएगा, 0 0 आ गया तब भी 0 होगा, यानी कि दोनों तरफ जो है सेम वैल्यू जब आ जाएगी तब ये 0 कर देगा। सिंपल आप देखोगे दोनों तरफ का मतलब क्या है, जैसे 1 जॉर 1 आ जाएगा तो ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। दोनों तरफ सेम वैल्यू आ गई, 0 कर देगा। 1 1 आया, 0 कर दिया, 0 और 0 आ गया तब भी सेम वैल्यू आ गई, 0 कर देगा। अब अगर डिफरेंट वैल्यू आई, डिफरेंट वैल्यू का मतलब 1 और 0 आया तब ये ट्रू कर देगा, 1 कर देगा। ओके, और जब 0 0 जॉर 1 आएगा तब भी इसको ट्रू कर देगा। सिंपली आपको ये लगेगा कि ये जॉर और ऑपरेटर है, बट इसमें ये चीज़ें हैं कि आपने और ऑपरेटर में ये 1 देता था। क्यों देता था कि दोनों ट्रू हो गई तो ट्रू देगा, बट इसमें क्या है कि अगर दोनों चीज़ें सेम आ गई तो ये जो है फॉल्स कर देगा। डिफरेंस इसी बस का आता है 1 और 1 का। और ऑपरेटर से आप और ऑपरेटर से याद कर सकते हैं, बट और ऑपरेटर में 1 एंड 1 की वैल्यू हो जाती है 1, बट यहाँ पे 1 और 1 की वैल्यू हो जाती है 0। ओके, थ्रू द कोडिंग अपन समझते हैं। ए इज इक्वल टू 10, जिसकी वैल्यू अपन हमने बाइनरी डिजिट लेवल में गेट कर ली 1010। बी इज इक्वल टू 20, जिसकी वैल्यू हमने गेट करी थी 10100। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, सो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, मैंने बताया था राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, अपन प्रिंट करते हैं क्या, ए जॉर बी। ओके,
तो यहाँ पे अपन सोल्यूशन आगे गेट करते हैं कि कैसे होगा। 0 0 का हमें पता है क्या कर देगा, सेम वैल्यू, यदि सेम जो है आ रहे हैं तो 0 कर देगा, कर दिया। फिर 1 0 आया, एक मतलब कि जो है डिफरेंट है तो 1 कर देगा, डिफरेंट आया। फिर 1 0 आया, फिर डिफरेंट है, फिर 1 कर देगा। फिर डिफरेंट है, फिर 1 कर देगा। फिर डिफरेंट है, फिर 1 कर देगा। तो ये जो है ये चीज़ कर देगा। इसमें हमने नहीं देखा, मान लो यहाँ पे 1 1 होता तब 0 कर देता। ओके, तो अब इसको अपन देखते हैं कि आखिर आया क्या। तो यानी कि 5 डिजिट का है तो हमारा आंसर जो है कुछ इस तरह से होगा, 16 8 4 2 1। इसको जब अपन ऐड करेंगे तो होगा क्या, तो यहाँ पे होगा क्या, तो अपन 1 1 वालों को ऐड कर लेंगे। लास्ट में दिख रहा है कि 5 जो डिजिट हैं, यानी कि 1 को छोड़ के सारे को ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाता है, 16 8 8 24 4 28 2 30। इसका भी आंसर आ रहा है 30। और अपन जो है अगर कोडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। सिंपली फाइल को रन करते हैं। जब आप सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को तो आपको ये जो है रन करने का नहीं रहेगा, डायरेक्टली आउटपुट बताना होगा, तब ये चीज़ें करनी होंगी आपको। ये आ गया अपन का 30 जो कि हमारा ट्रू हो गया। ओके, तो ये था जार ऑपरेटर। अब मैं लास्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, इसको बता देता हूँ। इसके बाद लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं तो क्या होता है नॉट ऑपरेटर। ओके, नॉट ऑपरेटर का जो साइन होता है, तो नॉट ऑपरेटर का आपका साइन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिंपली आप देखोगे ये यहाँ पे 1 के जस्ट साइड में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे रुपीज का साइन होता है, आप कीबोर्ड में देखोगे वहाँ पे मिल जाएगा और आप सिंपली वहाँ से कर सकते हो। ओके, फाइल को सेव करते हैं, रन करते हैं। नॉट 20 माइनस में आ गया आपका आंसर। ओके, तो इसने क्या कर दिया, उसको 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। तो ये था नॉट ऑपरेटर जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू आपका एंड और नॉट, सॉरी एंड और आफ्टर दैट आपका एक जो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर आता है जिसको अपन देखेंगे आगे।